हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अपने इस नए वीडियो में, नए सेशन में फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ तक पढ़ाकर छोड़ा गया था। और अब आप लोग भी तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके, बेसिक से जो इंग्लिश होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, रेडी हैं आप सभी लोग? ओके, ठीक है, पढ़ाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश से। इंग्लिश आप सभी लोगों को पता होगा कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होता है? एक लैंग्वेज है। क्या है ये? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। ठीक है। और इंग्लिश को हम लोग किस तरीके से समझते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश जो होता है, सबसे पहले जो थे साउंड, यस ओ यू एन डी, साउंड। ठीक है, साउंड मीन्स क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि। और इस ध्वनि को क्या कर दिया गया था? लिख दिया गया था। क्या किया गया? राइट कर दिया गया। राइट, ठीक है। और इस ध्वनि को राइट किया गया तो कितना? ए सी डी। ठीक है, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखते हैं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना है तो। ठीक है, ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो आप सभी लोग किस तरीके से इस चीज़ को समझेंगे हम लोग। तो जो ये साउंड था इसको राइट कर दिया गया। देखो ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से इसको राइट किया है, तो लिखने का कारण भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं लेटर। क्या कहते हैं इसको? लेटर। यानी जब इसको लिख दिया गया, ध्वनि को जब राइट कर दिया गया, तो इस ध्वनि को कहा जाने लगा? लेटर कहा जाने लगा। यानी क्या था? यस ओ यू एन डी, साउंड था। और साउंड को जब राइट किया गया तो इसको क्या कहा जाने लगा? लेटर कहा जाने लगा। लेटर को वर्ड भी कहा जाता है और अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। ठीक है ना, लेटर भी कहा जाता है, वर्ड भी कहा जाता है, अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लेटर होते हैं ना, लेटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो। अब दो भागे कौन कौन से होते हैं? दो भाग। तो एक भाग को कहा जाता है कॉन्सोनेंट और एक भाग को कहा जाता है वावेल। क्या कहा जाता है? वावेल। ठीक है, वावेल कौन सा होता है? VOWEL वावेल होता है। एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है? व्यंजन। और वावेल मीन्स क्या होता है? स्वर होता है। वावेल मीन्स क्या होता है? स्वर। ठीक है, ये दोनों तरीके से। अब समझिए कि जो वावेल होता है और कॉन्सोनेंट होता है, दोनों में अंतर क्या चीज़ होता है? अंतर कैसे आप समझेंगे कि अंतर क्या चीज़ होता है दोनों में? तो आइए इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो अंतर क्या चीज़? अंतर। तो जो ये वावेल है, क्या चीज़? वावेल है। इसको बोला जाता है तो कैसे बोला जाता है? इसको बोलने के लिए लिप्स, टीथ और टंग का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि जो वावेल होता है इसके लिए हम लोग लिप्स और टीथ और टंग का प्रयोग नहीं करते हैं। किसके लिए? वावेल के लिए। और इधर देखिए ये अलग से जो है AEIOU मैंने करके लिखा है, इसको कहते हैं वावेल। वावेल की संख्या कितनी होती है? वावेल जो होता है वो कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। ठीक है, वावेल जो होता है वो 5 होता है। आपके सामने लिखा गया है ए, ठीक है, AEIOU, AEIOU, इसको क्या कहा जाता है? वावेल कहा जाता है। ठीक है, अब क्या समझेंगे इसके बारे में और अच्छी तरीके से? अगर आपको समझना हो तो क्या समझेंगे कि ऐसे अक्षर या फिर ऐसे साउंड
जिनको सिर्फ और सिर्फ जो है वोकल कर्ड द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है? वोकल कर्ड, CORD, वोकल कर्ड। इसी को कंठ भी बोलते हैं। यानी कि कैसे बोले जाते हैं? ऐसे साउंड जिसको बोलने के लिए कंठ का प्रयोग हो, जिसको बोलने के लिए वावेल का प्रयोग हो, ऐसे अक्षरों को क्या कहा जाता है? वावेल कहा जाता है। देयर आर 5 वावेल। क्या, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वावेल? 5। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट क्या चीज होते हैं? तो ऐसे लेटर, ऐसे साउंड जिनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? लिप्स की पड़ती है, लिप्स की पड़ती है, और किसकी? टीथ, और किस चीज की जरूरत पड़ती है? और लिप्स और TOUNG, टंग की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई भी लेटर ABCDFGS कोई भी ऐसा जो अक्षर होते हैं, बोले जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं वो 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होगी। चलिए आगे इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ओके। अब लेटर लोग समझ गए, LETTER लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर की डेफिनेशन जो होती है वो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो होता है स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और छोटा ना किया जा सके, जिसको और बांटा ना जा सके, उसको कहते हैं हम लोग लेटर। समझ गए होंगे। स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, ओके। स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड लेटर। ऐसी छोटी छोटी ध्वनि जिसको और छोटा ना किया जा सके, ऐसे। अभी ये भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो एक बात और भी जाननी पड़ेगी कि जो इंग्लिश होती है उसका स्क्रिप्ट क्या चीज़ होता है। अब स्क्रिप्ट मीन्स क्या चीज़ होता है? तो स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। लिपि जो होती है इंग्लिश की वो होती है रोमन। ओके, आइए बात कर लेते हैं। तो जो लेटर है, लेटर के बाद क्या चीज़ आता है? ये था आपका लेटर। और लेटर के बाद क्या चीज़ आता है? लेटर जब पढ़ लिए हम लोग तो लेटर कितना था? 26। और 26 में से 5 था वावेल और 21 था कॉन्सोनेंट। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ ही रही होंगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो पढ़ा जाता है वो होता है वर्ड। माय डियर, वर्ड क्या चीज़ होता है? ठीक है, WORD, वर्ड। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं हम लोग। ग्रुप ऑफ लेटर दैट makes complete sense is called word। ओके, अब डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो डेफिनेशन क्या थी मैंने बताया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो मैं इसको बता दूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या चीज? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, समझ में आ गया होगा? ठीक है, अभी बात करते हैं।